क्यों भटक रहा है पार्थ, क्यों दुख में पड़े हो। क्या तुम नहीं जानते कि ये संसार एक नाटक है और तुम इस नाटक में एक पात्र मात्र हो बस, और कुछ भी नहीं। तुम जिसे अपना समझते हो और जो कुछ भी जोड़ने में लगे हो वो सब एक दिन छूट जाएगा पार्थ, और फिर तुम रोओगे ये मेरा था वो मेरा था। क्या सचमुच कुछ भी तुम्हारा था? ये संसार एक सपने की तरह है। धन दौलत मान सम्मान रिश्ते नाते सब कुछ अस्थायी है। तुम जिस शरीर को मैं समझते हो कुछ ही वर्षों में मिट्टी में मिल जाएगा। फिर कहाँ से ढूंढ कर लाओगे इस मैं को? मोह माया वही है जो तुम्हें इस झूठे संसार से बांध कर रखती है। जब तक तुम्हारा मन इस माया में उलझा रहेगा तुम कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते पार्थ। ये संसार असत्य है, सत्य तो केवल आत्मा है। जो चीज़ें आज तुम्हारे पास हैं क्या वो सदा से थी? और जो आज नहीं है क्या वो कभी नहीं थी? सोच विचार करो पार्थ। कभी तुम्हें दौलत का मोह होता है, कभी रिश्तों का और कभी मान सम्मान का, परंतु क्या ये सब स्थायी हैं? नहीं, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ परिवर्तनशील है, और जो बदलने वाला है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाता है तब तुम्हारा दिल दुखी होता है, तुम्हें तकलीफ़ होती है, पर क्यों? क्योंकि तुमने उसे अपना मान लिया था। परंतु क्या वास्तव में वो तुम्हारा था? संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत बसाओ। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है पार्थ। ऐसे ही तुम संसार में रहकर इससे मुक्त हो सकते हो। सच्चा सुख आत्मा में है, बाहरी चीज़ों में नहीं। धन संपत्ति प्रसिद्धि ये सब आएंगी और जाएंगी, परंतु जो आत्मा को जान लेता है वो सदैव आनंद में रहता है। हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने भीतर झांकिए पार्थ। जो तुम वास्तव में हो उसे जानने की कोशिश कीजिए। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे तुम्हारी सारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी पार्थ। अब भी समय है, इस मोह माया के जाल से बाहर निकल आओ, वरना ये तुम्हें जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहेंगी पार्थ। एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा जिसको तुम मैं कहते हो, परंतु आत्मा अमर है। उसे जानो, उसे पहचानो, तुम मुक्त हो जाओगे। जिस दिन तुम ये समझ लोगे उस दिन तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ है पार्थ। तुम इस माया में फंसे रहना चाहते हो या इस ज्ञान को अपनाकर सच्ची शांति प्राप्त करोगे? समय कम है पार्थ।